देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हलीमा खातून। आज हम दिनारा प्रखंड में मौजूद हैं। यहां के जो चेयरमैन हैं उनके पति से हम बात करेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किया है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, आपका सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है कि आप चेयरमैन में आए हैं? सर्वप्रथम मैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के जितने भी मीडिया बंधु आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और दिनारा नगर पंचायत में हार्दिक स्वागत। दिनारा में काम तो खैर गिनती नहीं होगा, काम बहुत अच्छा हुआ है। विशेष करके नली गली के मामले में दिनारा बहुत पिछड़ा हुआ था, जिस पर भरपूर काम हुआ। जैसे हमारे नगर क्षेत्र में एक छोटा सा बस्ती है डिलिया, जो कि बस्ती तो पुराना है, मगर अभी तक जितने भी प्रतिनिधि आए तो विशेष करके डिलिया बस्ती को केवल ठगने का काम किए हैं। अभी तक डिलिया में काम जीरो था, मगर मेरे रीजन में डिलिया पर लगभग 4.5 से 5 करोड़ का कार्य कुछ पूर्ण हो गया। दो काम अभी चल रहा है। सर वो कौन सा काम है कि जो आपसे बाकी है? अभी तो सबसे मेन दिनारा में बलदेव उच्च विद्यालय के पास एक तालाब है, तो उसका 5 करोड़ 97 लाख का एस्टिमेट बन करके गया है विभाग में। एक है हमारे घर के बगल में मरही, इसका भी 3 करोड़ 87 लाख का योजना एस्टिमेट बन करके गया है, जिसमें मरही के दोनों साइड से रोड प्लस में एक साइड से आरसीसी नाला, मरही के चौफाल पर पार्क प्लस में जिम वगैरह का व्यवस्था, प्लस में वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क का भी, जिससे बच्चे लोग जा करके खेलें। अरे वाह, आप देख सकते हैं जो नगर चेयरमैन सर हैं यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, वो बताए कि जो बच्चों के खेलने वाली जगह होती है फील्ड, उन्होंने ये भी उपलब्ध कराई अपने दिनारा क्षेत्र में। और यहाँ पास जो भी है, जो शिक्षा के जो इन्होंने बताया, बहुत ही अच्छी कार्य किए हैं और भी मैं इनके कार्य के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। तो जी सर, और भी आगे अभी उसी में अधूरा है कि प्लस में रोड के चारों तरफ से डेकोरेटिव लाइट, मरही के दोनों साइड हाई मास्क, पोखरा पर जो बलदेव उच्च विद्यालय का तालाब है उस पर पोखरा के चारों बगल से सैलानी को घूमने के लिए फुटपाथ, प्लस में 5-6 नाव भी रहेगी उसमें। अभी चूंकि तालाब मछुआ संघ के जिम्मे है, मगर वो भी 1-1.5 महीना के अंदर में रिकवर हो जाएगा। फिर उस पर काम स्टार्ट होगा। वहां पर भी पार्क, जिम खाना, प्लस में चिल्ड्रन पार्क, हर कुछ का व्यवस्था वहां पर भी रहेगा। हमारे नगर क्षेत्र में 2 गांव आता है, एक दिनारा एक कुण। कुण में भी काम बहुत हुआ है। विशेष करके जो काम जब से पंचायती राज लागू हुआ तब से अभी तक जो कार्य नहीं हुआ था हमारे रीजन में, टोटल वही काम हुआ। अभी वर्तमान में हमारा ही गली आने जाने जोग नहीं था, मगर हमारा प्रतिज्ञा था कि इसका नंबर तब आएगा जब हर जगह हम सही कर लें। वैसे दिनारा भी नया शहर बस रहा है, काम खत्म नहीं होगा। विभाग से भी आश्वासन मिला हुआ है, करीब 32 से 35 योजना का एस्टिमेट बन करके बिहार में डिमांड के लिए भेजा गया है, जो कि एस्टिमेट विभाग में जा चुका है।
अब विभाग आश्वासन दिया है कि जनवरी तक टोटल पैसा हम छोड़ देंगे। अभी काम तो खैर हर वार्ड हर क्षेत्र में काम अच्छा चल रहा है, विशेष करके नली गली इसी पर। एक सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है, आपने क्या किया है? सौर ऊर्जा पर अभी वर्क नहीं किए हैं। वैसे हम लोग टेंडर कराए हैं स्ट्रीट लाइट का। मार्केट में मान लीजिए कि तिरंगा लाइट तो लग चुका है मार्केट, प्लस में ग्रामीण इलाका में केवल अभी कुंड में लगा है, प्लस में यहाँ पर एक काली माई के पास जाने वाला रास्ता है उस पर लगा है। तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है जिसका भी टेंडर हो गया है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। महीना 2 महीना में उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएगा। जी दर्शकों, इन्होंने बताया कि जैसा कि सारे जगहों के कार्य करने के बाद ही मैं अपने गली का कार्य करूंगा। ऐसे तो नेता बहुत ही कम मिलेंगे कि अपने क्षेत्र को छोड़ करके बाकी क्षेत्र में काम करना, जबकि अपने ही गली का। और जो है नल जल का योजना, हालांकि ये पीएचडी विभाग के पास चला गया है, इसके लिए आपने क्या किया? जैसे अभी नल जल 5 साल का एग्रीमेंट था पीएचडी से, उसका लगभग अब अवधि पूरा हो रहा है। 2-4 जगह का, 2 से 3 जगह का हम लोग का हैंड ओवर पीएचडी कर दिया। उस पर हम लोग काम करा रहे हैं। मरम्मती का काम अभी हर जगह हमारा मिस्त्री जा करके कर रहा है। प्लस में 5-6 महीना में बाकी सब भी टोटल नगर के जिम्मे जाएगा। इसके बाद पूर्ण रूप से नल जल पर काम होगा। पूर्व में इस वजह से नहीं हुआ कि मान लीजिए कि आपका घर, उसका रिपेयर हम क्यों करेंगे। ठेकेदार ऑलरेडी उसका पैसा भुगतान करा लिया है पीएचडी से, तो उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, मगर हम लोग के जिम्मे सुपुर्द हुआ तो अब काम उस पर चल रहा है। रही बात जैसे मार्केट पर विशेष करके महिला के लिए शौचालय वगैरह, तो 3-4 जगह शौचालय का भी निर्माण हो चुका है। 2 जगह चालू हो गया है, बाकी 3 जगह अभी चालू होना बाकी है, सब बन करके रेडी है। विशेष करके हमारे प्रखंड भर के सारे लोग यहाँ पीएचसी दिनारा आते थे, जो कि गड्ढा में होने के कारण पीएचसी में जल जमाव बहुत ज्यादा होता था, उसका भी हम लोग टेंडर करा दिए हैं। सर, शिक्षा का क्या स्थिति है आपके जिला में? जिला का तो नहीं बताएंगे, मगर हमारे सर सुनने में आया था कि आप किसी शिक्षा विभाग पे या क्या आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्थिति है? बहुत अच्छा। अब विद्यालय समय से, मगर अब सरकार का कुछ ऐसा व्यवस्था है जो कि पढ़ाई से ज्यादा सरकार मनोरंजन पर ध्यान दे रही है। हाँ, तो अब सरकार के शेड्यूल से ही शिक्षा नीति रहेगा। सरकार के सर, यहाँ पर जो नल जल योजना है, इसका क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? अरे नल जल पर तो बोलबे किए थे है कि आप बिजली जो ऑफिस है वहाँ पर ताला वाला कभी मार दिया करते हैं? कभी क्या, मान लीजिए कि बिजली डिस्टर्ब रहेगा बगैर सूचना का, 2-2 दिन बिजली गायब हो जाएगा, तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे अधिकार, कुछ काम ऐसा होता है जो कि अधिकार क्षेत्र से आगे भी हम लोग निकल जाते हैं। जनता को जिससे सुविधा मिले वो हर लड़ाई जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो भी लड़ेंगे और इसके लिए संकल्पित हैं। सर, आप योगी जी से जुड़े हुए हैं क्या? बड़ी आपका ये जो ड्रेस है, टोटल का टोटल जो आदित्यनाथ योगी जी है उनसे ही रूबरू है, मिलती जुलती है। देखिए, इसके पीछे क्या राज है? हम उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि इस देश के 75% जनता योगी जी को अपना आइकॉन मानती है। जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कार्य भी किया है।
तो उस 75% में से एक हम भी हैं। अरे वाह, ये क्या आप बोल रहे हैं सर? हाँ, तो 75% में से एक हम हैं। तो योगी जी लगभग देश के 75% जनता के आइकॉन है। चाहे स्टेट कोई हो, ठीक है, योगी जी यूपी के सीएम है, मगर पूरे देश में मोदी जी और योगी जी का राज चलता है। राज, वो लोग कर्म उस ढंग के किए हैं जिससे वैल्यू ज्यादा मिल रही है। अगर इस पे आप क्या कहेंगे, जो मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं कि मोदी हटाओ गद्दी बचाओ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी पर तो हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। देश के लिए मोदी जी एकदम अनिवार्य है, मस्ट है। ये मस्त कैसे हो सकते हैं सर कि उन्होंने, जो छात्र हैं, नीट के छात्र जो दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी इस्तीफा दीजिए। अगर इसके पीछे भी तो कुछ कारण हो सकती है सर। आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, और उस जंतर मंतर छात्राओं के लिए। अच्छा, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हम ही से इस्तीफा मांगेगा, तो इस्तीफा मांगने का कोई बुनियाद होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, इस तरह तो कोई मांग नहीं सकता। और छात्र पढ़े लिखे हैं, बिना मुद्दे बिना बुनियाद के तो वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं। वैसे सब मिला जुला करके उसमें छात्र की संख्या कम था। जो पढ़ने वाला छात्र था उसका परसेंटेज देखा जाए तो उस प्रदर्शन में क्या देश भर में प्रदर्शन हुआ, छात्र का संख्या कम था। बाकी राजनीति और गुंडा तकबे के लोग कुछ ज्यादा। सर यहाँ पर से आप एक गुंडागर्दी की बात किए तो मेरे मन में एक बात आ गई कि मैंने सोशल मीडिया के ही थ्रू देखी कि यहाँ पे जो वहाँ पे एक टोपी वाले वहाँ पे खाना चला रहे थे, उनके बाप को उठा करके जेल में डाल दिया प्रशासन, और उनके जो बहन थी उसके ससुर को भी उठाकर जेल में डाल दिया। ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने मोदी जी और योगी जी को? अब बताइए। और वहाँ के छात्र को क्या सूझबूझ से आप अपने समझ से आप बताना चाहेंगे? देखिए, छात्र का मुख्य मांग था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो मोदी जी बखूबी इस्तीफा कराए। मोदी जी तो कहीं से दोषी हैं नहीं। अब ये तो नहीं जो आप सवाल किए हैं, अब ये न्यूज तो हम नहीं देखे हैं और नहीं जाने हैं। सर आप कहिएगा तो कहीं पे मैं दिखा भी सकती हूँ। वैसे आप मीडिया से जुड़ी हैं तो कुछ ऐसा भी फोटो फिगर आया होगा कि बहुत सारे महिला मीडिया कर्मी के साथ भी अभद्रता हुई है, जो कि छात्रों, जो अपने आप को साबित कर रहे थे कि हम छात्र हैं, छात्रों के द्वारा। जी बिल्कुल। अब बताइए कि इस पर अगर सरकार एक्शन लेती है तो कोई गलत तो नहीं है। तो सर खाना चलाने वाली कोई एक्शन लेना, ये कहाँ का न्याय है सर? अच्छा, ये बताइए कि हम कहीं से लूटपाट या हत्या करके आ जाए, लूट करके सामान मान लीजिए कि अपने घर में रख दें, या सामान नहीं भी रखे तो भी अगर हमारा प्रतिपालन हमारा घर करेगा तो घर भी गुनाहगार है। जी बिल्कुल सर, वो तो अत्याचार करने वाले जो हैं, पत्थर मारलम। जी सर, उसमें कुछ बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले थे जो किल चुभा चुभा कर, सोशल मीडिया पे वो वायरल है, किल चुभा चुभा कर मारा गया है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो गुंडागर्दी नहीं है? क्या योगी मोदी के राज में वो गुंडागर्दी नहीं है कि पुलिस प्रशासन जिसका अधिकार होता है पब्लिक का रक्षा करना, वही इस तरह से घटना करेगी तो अगला क्या करेगा? देखिए, उसका कोई साक्ष्य नहीं है कि किल चुभा करके मारा गया। ठीक है, मारपीट तो हुआ है, मगर दोनों तरफ से हुआ है। दोनों प्रोटेस्ट में दोनों तरफ से हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पहले तो गुंडागर्दी वही पुलिस वाले की है ना सर। मैडम, पहले हम यही देखिए, कल हो सकता है कि रोहतास जिला का न्यूज आप देखे होंगे।
अभी कल का घटना है। नहीं सर, हमारे चैनल में ये जो सासाराम का है लाइव भी चला है। अभी कल का तो है, हमारे जिलाधिकारी महोदय लाइव आकर के मीडिया में अपना बयान दिए कि हमारे यहाँ बहुत शांति ढंग से प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और प्रशासन उस प्रोटेस्ट में सबका मदद करती रही। फिर भी कुछ लोग पत्थर चलाने वाले आइए गए। वो तो क्या सर सासाराम में नेता, पत्थर नहीं चला? सर वो तो नेता का है कि नेता सासाराम से में जुड़े पत्थर हुए नहीं जो चला। रहेंगे। फिर भी महानता कही जाएगी हमारे जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने मीडिया में आकर के छात्र जो रोड़ाबाजी पत्थरबाजी किए, उनके पत्थरबाजी पर भी पर्दा डाले। खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।